हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। मेरे यूट्यूब चैनल ओकेश बीएच टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 कैलेंडर। नोट: कैलेंडर के द्वारा हम किसी वर्ष के दिन, माह, तिथि और सप्ताह के बीच पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। कैलेंडर से संबद्ध समय मापन की सबसे छोटी इकाई दिन होती है। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो थ्योरी: दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जिसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, शुक्रवार और शनिवार। दिनों की संख्या 7 होती है। अगला है सप्ताह। उपर्युक्त 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। 7 दिनों में सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाता है तथा इसके पश्चात दिन पुनः आवर्तित होने लगता है। अगला है माह। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर 31 दिन के होते हैं। उसी प्रकार अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन के होते हैं और फरवरी माह 28 या 29 दिन का होता है। अगला है वर्ष। एक वर्ष बराबर 365 या 366 दिन, जो कि 12 महीने के बराबर होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, आइए जानते हैं। साधारण वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूरा भाग न जाता हो। और शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200 आदि के होने की स्थिति में वह साधारण वर्ष होगा, जिसमें 400 से पूरा भाग नहीं जाता हो, क्योंकि इसमें 4 से विभाज्यता का नियम लागू नहीं होता है। इसमें कुल 365 दिन होते हैं। अगला है लीप वर्ष। वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है, जैसे 1988, 1992, 1996, 2000 आदि। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए विषम दिन की अवधारणा को समझना आवश्यक है। तो आइए विषम दिन के बारे में जानते हैं। विषम दिन किसी भी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वह उसका विषम दिन होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1 है, 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या क्या होगी। 2 सप्ताह अर्थात होता है 2 सप्ताह में होता है 7 दिन, तो ये हो गया 14। अब 14 को हमें 7 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड 7, तो बचेगा, ये 2 बार में पूरा कट जाता है, तो बचता है हमारे पास 0। यहाँ बचेगा हमारे पास 0 शेष फल। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 0। विषम दिनों की संख्या होगी 0। अगला देखते हैं, 25 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको 7 से भाग देते हैं, तो ये होगा 7, ये होगा 3, तो 3 बार में जाएगा, तो ये होगा 21। बचेगा क्या, 4, तो इसका 4 होगा शेष फल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4। चूँकि शेष फल 4 बच रहा है और जो शेष फल बचता है वही विषम दिनों की संख्या होती है, तो आंसर हो गया 4। अगला देखते हैं, एक महीना यहाँ 30 दिन दे दिया गया है ब्रैकेट में। तो 30 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आइए ज्ञात करते हैं। तो 30 को 7 से डिवाइड करने पर यह होगा 4 बार में जाएगा, तो ये होगा 28 और बचेगा शेष फल 2। तो शेष फल 2 बचा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 2। विषम दिनों की संख्या हो जाएगी
2। उसी प्रकार यदि 31 दिन रहा महीना तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 31 को 7 से डिवाइड कर दो तो बचेगा, पहले ये तो जाएगा 4, 28 बचा, कितना ये बचा 3, तो शेष फल हो जाएगा हमारा 3, तो आंसर होगा 3। करेक्ट आंसर हो गया 3, क्योंकि शेष फल बचा 3। अगला देखते हैं उदाहरण 4। साधारण वर्ष 365 दिन, यानी कि दिया है साधारण वर्ष जो कि 365 दिन का होता है। तो इसमें विषम दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 365 दिन को 7 से डिवाइड करने पर ये जाएगा, पहले 5 बार जाएगा तो ये होगा 5 7 35, बचा कितना 15, और ये होगा 2 टाइम्स में जाएगा तो बचेगा माइनस, यहाँ लिख देता हूँ -14, तो बचा कितना 1, तो आंसर हो जाएगा 1। शेष फल बचा हमारा ये 1, तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1। उसी प्रकार यदि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5, ये होगा 35, बचेगा कितना 1 6, और ये 2 टाइम्स में जाएगा तो ये होगा 14, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लीप वर्ष के लिए विषम दिनों की संख्या बराबर 2। इसी प्रकार विषम दिन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। तो चूंकि सप्ताह 7 दिन के होते हैं अतः विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं होती है, 7 दिन से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 7 दिन के होते हैं सप्ताह। अब यहाँ यदि विषम दिनों की संख्या 0 आया तो दिन कौन सा होगा, रविवार। उसी प्रकार 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगल, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो बृहस्पतिवार, 5 आया तो शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार होगा। इस प्रकार दिन भी ज्ञात कर सकते हैं कि उस विषम दिन की संख्या में कौन सा दिन पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।